हाँ तो विद्यार्थियों, वैदिक के अंदर अपने टॉपिक पढ़ रहे थे गुणा की विधियां। तो दो विधियां अपने कर चुके हैं गुणा की, एक आधिक्यन पूर्वण और एक न्यूनयन पूर्वण। आज अपने तीसरी विधि पढ़ रहे हैं जो आप सबकी पीछे वाले कक्षा में पढ़ी हुई है। उधर्व तिर्यक गव्या। सही नाम तो इसका ही होता है, उधर्व तिर्यक गव्या। ज्यादातर इसको उधर्व तिर्यक ही लिखा मिलता है या फिर अकेला उधर्व ही लिखा मिलेगा आपको। तो देखो इसका अर्थ क्या आता है। उधर्व तिर्यक का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े स्तंभों के रूप में तिरछा गुणा। तो उसी पैटर्न के हिसाब से ये गुणा होता है। इसके नाम के साथ उधर्व तिर्यक यानी कि खड़े स्तंभों के रूप में उनका क्या होता है, तिरछा गुणा होता है। कोई सूत्र नहीं है, कोई प्रकार का नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। वो पैटर्न अपने को समझना जरूरी है। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले अपने करते हैं सिंपल सवाल के रूप में दो संख्याओं वाले सवाल। अब आपने देखो एकाधिकन एक न्यूनयन पूर्वण की थी, उसमें क्या थी, लिमिटेशन थी। एकाधिकन में क्या लिमिटेशन थी कि इकाई अंकों का योग 10 हो या फिर इकाई दही का योग 100 हो, इस प्रकार से लिमिट थी। एक न्यूनयन पूर्वण में क्या थी लिमिट कि या तो सभी अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यानी कि या तो अपने क्या से गुणा कर सकते हैं, 9 से गुणा किसी संख्या का, या फिर 99 से, या फिर 999 से। यहाँ क्या है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए अपने गुणा कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि 54 का गुणा 78 से करना है, 54 और 78, ना तो इकाई और दही के अंकों का योग 10 हो रहा है, 8 और 4 12 हो रहा है, ये भी अपने नहीं हो रहा। और जो अपने एक न्यूनयन पूर्वण में था सभी अंक 9 वाले, वो भी नहीं है। तो यहाँ अपने क्या है, कोई भी संख्या आ जाए किसी भी प्रकार की तो अपने उनका गुणा कर सकते हैं। इससे अपने क्या होता है, बस सिंपल तरीका वो पड़ता है जब अपने दो अंकों का दो अंकों से गुणा करते हैं, तीन अंकों का तीन अंकों से। वैसे तो अगर दो अंकों का तीन अंकों से करना पड़ जाए तो भी हो जाएगा, अपने कोई दिक्कत नहीं है। दो अंकों की संख्या उसके आगे जीरो लगाकर उसको तीन अंकों की बना सकते हैं। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं दो अंकों की संख्या का गुणा। तो दो अंकों की संख्या गुणा करने के लिए सबसे पहले देखो इस संख्या को अपने गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, 54 और 78 ये लिखते हैं गुणा के रूप में अपने सिंपल। तो इसको आप रफकारे के रूप में अलग से लिख लेना कि इसको क्या लिखते हैं, 54 × 78 इस प्रकार से। अब इसका गुणा किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं एक एक अंक का गुणा, 5 और 7। उसके बाद में दूसरा कॉलम आ जाएगा दो अंकों का, 5 4 7 और 8। जब दो दो अंक का गुणा करते हैं तो हमारे पास तीन ही कॉलम बनते हैं, एक अंक का गुणा, दो अंकों का गुणा, फिर वापिस एक अंक का गुणा। यानी कि बड़ी बड़ी से अंक बढ़ाते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, जैसे बढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। पहले एक अंक, फिर दो अंक, फिर वापिस एक अंक, यानी कि लास्ट वाला एक अंक कितना आ गया, 4। और अब होता है इनका तिरछा गुणा। तिरछा गुणा देखो, जब एक एक अंक तिरछा, ये होगा गुणा सीधा इनका, यानी कि 5 का गुणा 7 से, यानी कि पहला अंक कॉलम बन जाएगा 5 × 7। अब दूसरे कॉलम में दो अंक का, तो यहाँ इनका तिरछा गुणा होगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यानी कि 5 का गुणा 8 से, बीच में लगेगा प्लस का निशान, 7 का गुणा 4, और लास्ट वाले कॉलम में 4 का गुणा 8 से। दोबारा कहता हूं कि जब एक अंक का गुणा सीधा, जब दो अंक आ गए तो उनका तिरछा गुणा, और लास्ट वाले में फिर वापस एक अंक तो सीधा। अब करो उनका गुणा, 5 का गुणा 7 से करेंगे 35, यहाँ गुणा करेंगे 5 8 40, और 7 चौके 28, और 8 चौके 32। बीच वाली संख्या में एक बार जोड़ है तो पहले वो जोड़ेंगे, 40 और 28 68, और 32 का 32। अब अपने सभी जोड़ कर लिए। जोड़ करने के बाद में क्या करेंगे, इन संख्याओं को पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे इकाई से। अब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, इसमें सिर्फ एक अंक लिया जाता है, बाकी संख्या क्या होती है, असील के रूप में जाती है। जैसे 32 है, 32 में से लिखा जाएगा हमारे पास 2, असील बच गए 3, ये 3 जो है इधर जुड़ जाएगी 68 के साथ। तो 68 और 3 कितने हो गए, 71 हो गए। 71 में सिर्फ एक इकाई अंक लिखा जाएगा, यानी कि एक लिखा जाएगा, बाकी बच गए 7, वो 7 असील के रूप में आगे 35 और 7 42। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो 35 और 7 42, 42 का ये 42। तो ये अपना 42 12 क्या आ गया अपना आंसर। तो इस प्रकार से दो अंकों का दो अंकों से गुणा किया जाता है। हाँ, तो अब अपने करेंगे तीन अंकों का तीन अंकों से गुणा। तो वही चीज यहाँ अपने लिख लो, 124 और 212 इस पर लिखते हैं गुणा करो। अब क्या होता था, तीन अंक आ गए तो पहले एक एक अंक, उसके बाद में दो दो अंक, दो पहले दोनों,
12 और ये 21। उसके बाद तीनों के तीनों अंक आ जाएंगे, 124, 200, 3 अंक ही थे तो 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर वापस 2 आएंगे 3 के बाद में, क्योंकि 1 2 3 गिनती साल जिस साल से चले उस साल से वापस पीछे आएंगे। 3 के बाद में क्या आएंगे, 3 अंक थे, 3 के बाद पहले क्या थे 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंकों वाली कोई संख्या आएगी, पहले कौन सी आएगी, अंतिम वाले 2 अंक आएंगे, और लास्ट में लास्ट। बस यही पैटर्न थोड़ा याद रखना है, जब 3 अंकों का 3 अंकों से गुणा आ जाए तो कॉलम इतने ही बनेंगे अपने पास, 1 2 3 4 और 5। 5 कॉलम कौन से, पहले स्टार्टिंग वाला 1 अंक, उसके बाद में पहले वाले दोनों अंक, फिर तीनों के तीनों अंक, और उसके बाद में लास्ट वाले दोनों अंक, और लास्ट में लास्ट वाला 1 अंक। ये तो सभी में फिक्स रहता है कि पहला अंक और लास्ट वाला अंक आना। इसके बाद में बीच वाले कॉलम बढ़ते जाते हैं। अब अपने करेंगे इनका गुणा, ये आपको बताया था अभी, ये गुणा करना 1 इंटू 2 आ जाएगा। इनका गुणा भी बताया था, क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से, 1 इंटू 1 और प्लस 2 का गुणा 2। अब आती है 3 का गुणा, 3 अंकों का गुणा। 3 अंकों का गुणा कैसे करेंगे, बार वाली संख्या का बार वाले से गुणा, 1 इंटू 2, और इसका इससे जो बीच में है वो दोनों आपस में, यानी कि 1 का गुणा 2 से, इस 2 का गुणा इस 4 से, और इस 2 का गुणा बीच वाले 1। कोई जरूरी नहीं कि पहले ये लिखो या ये लिखो या फिर ये लिखो, कोई लिख लो, आएंगे तीनों प्लस में। बस ये ध्यान रखना कि गुणा करना किसका किसके साथ है, इस 1 का गुणा इस बार वाले से, इसका गुणा बीच वाले से, और इसका गुणा बार वाले से, यानी कि बार वाले आपस में तिरछे गुणा और बीच वाला आपस में सीधा गुणा। 2 अंकों का गुणा, 2 का गुणा उसी तरीके से दोनों आपस में तिरछा गुणा के रूप में, यानी कि 2 का गुणा 2 से, और 1 का गुणा 4, और लास्ट में 1 अंक का गुणा 4 इंटू 2। अब आगे वही सिंपल गुणा है, 2 एकम 2, यह गुणा करेंगे 1 एकम 1, और ये 2 दूनी 4। यहाँ 3 संख्याएं हैं परिभाषित गुणा में, तो 2 एकम 2, और ये 4 दूनी 8, और ये 2 एकम 2, फिर आगे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, फिर लास्ट वाला 4 दूनी 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखना 5 कॉलम बढ़ते हैं और हमेशा 5 ही बढ़ेंगे जब 3 अंकों का 3 अंकों से गुणा करेंगे, कभी ना तो 5 से ज्यादा ना ही 5 से कम। अब करेंगे जोड़ वाली संख्या, जो जोड़ रही बीच में, इस कॉलम में जोड़ रहा है 4 और 1 5, इस कॉलम में जोड़ रहा है 8 2 10 और 2 12, इस कॉलम में जोड़ रहा है 4 और 4 8, और लास्ट वाले कॉलम में 8। अब वही तरीका लास्ट वाले से लिखना स्टार्ट करेंगे, इकाई अंक लिखेंगे बाकी असल के रूप में। लास्ट में लिखा है 8, 8 के साथ कुछ नहीं है तो असल कुछ नहीं बची, 8 का 8। अगले कॉलम में फिर 8, उसके साथ भी असल नहीं है तो 8 का 8। अब आगे हमारे पास 12, 12 में से लिखेंगे 2, 1 बचेगा असल के रूप में, वो आगे वाले से जुड़ेगा। आगे वाले कॉलम में 5 लिखा है तो 5 और 1 6, 6 का 6, कोई असल नहीं बची। आगे वाले कॉलम में 2, 2 का 2, 26 288 अपना आंसर। हाँ, तो अब अपने करेंगे 4 अंकों का 4 अंकों से गुणा कर। वही चीज यहां लिखेंगे, चारों संख्याएं 42 14 और 34 12। देखो किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया था एक एक अंक, यहाँ कॉलम की संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। उसके बाद में एक के बाद में 2 अंक, स्टार्टिंग वाले 2 अंक 42 और 34। उसके बाद में स्टार्टिंग वाले 3 अंक 4 2 1 और नीचे 3 4 1। ये तो अपने किए था पीछे वाली वीडियो तक की, पीछे वाले में कि 3 ही हो गए। 3 के बाद में क्या आएंगे 4 अंक। अब चारों के चारों अंक 4 2 1 4 3 4 1 2 हो गए कंप्लीट चारों। अब 1 आगे 2 अंक आगे 3 अंक आगे 4 अंक आगे कंप्लीट हो गए। अब वापिस चलेंगे 4 के बाद 3 अंक, 3 अंक कौन से लास्ट वाले 3 अंक 214 और लास्ट में 400 लास्ट वाले के हिसाब से लास्ट वाले 3 अंक। फिर लास्ट वाले 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक क्या है 14 और 12 और फिर लास्ट वाला 1 अंक। अब अपने पास कॉलम कितने बन गए देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अपने पास कॉलम बनेंगे 7। हर बार 2 कॉलम बढ़ते जाएंगे। 2 अंकों का 2 अंकों से किया तो अपने पास 3 कॉलम थे। 3 अंक का 3 अंक से किया तो अपने पास 5 हो गए और 4 अंक का 4 अंक से किया अपने पास कितने कॉलम है 7 कॉलम। तो हर बार 2 कॉलम अपने पास बढ़ रहे हैं। अब आगे तरीका वही गुणा करने का। 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 लिखेंगे इसको। इसमें तिरछा गुणा करके लिखेंगे 4 इंटू 4 और 3 इंटू
2, 4 का 4 से, 3 का 2 से, 3 अंकों का गुणा, 4 का गुणा 1 से, 3 का गुणा भी 1 से, और बीच वाले का आपस में 2 का गुणा 4 से। अब आती है 4 अंकों का गुणा की बात। 3 अंकों का गुणा तो हमने पीछे ही सीख लिया। 4 अंकों का गुणा कैसे करना है कि बार वाले का बार वाले से क्रॉस, यानी कि 4 का इससे और 3 का इससे। जैसे बार वाले को बार वाले से किया वैसे ही अंदर वाले आपस में क्रॉस, अंदर वाले भी इसी प्रकार क्रॉस करने हैं। 2 का गुणा 1 से और 4 का गुणा इस 1 से, इसका गुणा बार वाले से, यानी कि 4 का गुणा 2 से और 3 का गुणा 4 से, बीच वालों में 2 का गुणा 1 से और 4 का गुणा भी 1 से। दोबारा देख लो, 4 का गुणा इस 2 से, इस 3 का गुणा इस 4 से, और अंदर वाले दो अंक हैं उनका गुणा भी इसी प्रकार तिरछा, 2 का गुणा 1 से और 4 का गुणा 1 से। 3 अंकों का गुणा ये आपको बताया था किस प्रकार कि 2 का गुणा 2 से प्लस 4 का गुणा 4 से और बीच वाले 1 इंटू 1। फिर 2 अंकों का गुणा यहां लिखता हूं मैं, 1 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 4 से, और लास्ट में 4 का गुणा 2। तो इस प्रकार से लाइन अपनी पूरी लंबी जाएगी। अब कर लो गुणा। 4 का 3 से क्या, 4 के 12, दूसरे कॉलम में 4 चौका 16 और 3 दूनी 6। तीसरे कॉलम में 3 संख्याएं आएगी, 4 एकम 4, फिर 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। चौथे कॉलम में 4 दूनी 8, फिर 3 चौका 12, फिर 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 4 संख्याएं मिलेगी। फिर वापिस अपने पास 3 संख्याएं मिलेगी, देखो यहाँ 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 1 एकम 1। फिर छठा कॉलम 2 एकम 2 और 4 एकम 4, और लास्ट वाला कॉलम 4 दूनी 8। कॉलम का ध्यान रखना, 7 के 7 कॉलम इसी क्रम से आने चाहिए। 7 कॉलम है ना पूरे अपने, 1 2 3 4 5 6 और 7। गलती इसमें यही होती है कि अपने एक आधा कॉलम भूल जाते हैं या फिर कॉलम इधर उधर हो जाता है, और कोई गलती के चांसेस नहीं है। बाकी सवाल सिंपल है, छोटी छोटी संख्या के गुणा है। अब कर लो इनका जोड़। 12 का 12, 16 और 6 जोड़े 22, 4 3 7, 7 और 8 है 15, 12 और 8 20, 2 22 और 4 26, 16 4 20 और 1 21, 4 और 2 6 और 8 का 8। 1 2 3 4 5 6 और 7 कंप्लीट है अपने 7 कॉलम। अब अपने सभी का जोड़ हो गया, अब लिखना स्टार्ट करो। 8 का 8, कोई असर नहीं बची। 6 का 6, कोई असर नहीं बची। 21, अब हासिल बचेगी। 21 का लिखा, 1 हासिल बची 2, 2 आगे जाकर जोड़ी 26 में, 26 और 2 28, 28 का 8, अब भी हासिल बच गई 2, 2 आगे जाकर जोड़ी 15 में, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल बच गई 1, 1 आगे जोड़ी 22 में, 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल बच गई 2, 2 आगे जाकर जोड़ी 12 में, 12 और 2 14। अब लास्ट वाले कॉलम में पूछेगी तो 14 का 14। ये अपना आंसर। इस प्रकार से करेंगे 4 अंकों का 4 अंकों से गुणा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपने उधरचर्या के व्यायाम से गुणा करना सीखा है। उधरचर्या के व्यायाम से गुणा में अपने 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा और 4 अंकों का गुणा करना सीख लिया है। उसके ऊपर आपके लिए प्रैक्टिस की ये 6 क्वेश्चन है, इनकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। उधरचर्या के व्यायाम की वीडियो जो आपने आज कंप्लीट होती है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।